दोस्तों नमस्कार। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसे व्यापारी की जो अपने लालच की वजह से बहुत कुछ खो देता है, यहाँ तक कि अपना जीवन भी खो देता है। तो दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं इस कहानी को। पुराने समय में जो व्यापारी बर्तन और धूपदान को खरीदने और बेचने का काम करते थे उन्हें शेरीवान कहते थे। ऐसे ही दो व्यापारी बर्तन और धूपदान को खरीदने और बेचने के लिए एक नाव पर बैठ करके तेले वस्त नदी पार करके अंधापुर शहर में प्रवेश कर गए। दोनों व्यापारियों में से एक व्यापारी बहुत ही लालची था। दोनों ने उस शहर की सड़कों को दो हिस्सों में बांट दिया और आपस में तय किया कि आज मैं इस गली में बेचूंगा और कल तुम मेरी गली में आकर सामान को बेचना और मैं तुम्हारी गली में जाकर बेचूंगा। और अपने अपने जिले की गलियों में बर्तन और धूपदान बेचना शुरू कर दिए। उसी शहर में एक गरीब परिवार रहता था जो पहले कभी अमीर हुआ करता था। अब उस परिवार में सिर्फ दो ही लोग बचे थे, एक लड़की और दूसरी उसकी दादी माँ। घर की हालत एकदम खराब हो गई थी। अपना गुजारा चलाने के लिए बूढ़ी महिला गांव में मजदूरी का काम किया करती थी। घर में पुराने बर्तनों के बीच एक सोने का कटोरा पड़ा हुआ था। बहुत लंबे समय से इस्तेमाल न होने के कारण कटोरा इतना गंदा हो गया था कि दोनों महिलाओं को पता ही नहीं चला कि वह कटोरा सोने का बना है। लालची विक्रेता उनके दरवाजे के पास चिल्लाते हुए गुजरा, अपने पुराने बर्तन को नए बर्तन से बदल लो। तो जब छोटी लड़की ने उसकी आवाज़ को सुना तो उसने अपनी दादी माँ से कहा, चलो दादी एक नया बर्तन खरीदते हैं, एक आदमी बर्तन बेच रहा है। तो उस बूढ़ी महिला ने कहा, बेटा हमारे पास इतने पैसे तो नहीं हैं, हम नया बर्तन कहाँ से खरीद पाएंगे। तो इस पर लड़की ने कहा, दादी मैं जानती हूँ कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हमारे पुराने बर्तनों के बीच में एक गंदा कटोरा है जिसका हम इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, चलो हम इसके बदले में प्लेट ले लेते हैं। बूढ़ी औरत और लड़की दोनों ही उस कटोरे से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए बूढ़ी महिला तैयार हो गई और उस बर्तन वालों को अपने पास बुलाया और उसके हाथों में कटोरा देते हुए कहा कि ये लो कटोरा और इसके बदले में मेरी पोती को एक प्लेट दे दो। उस विक्रेता ने कटोरा को अपने हाथ में लिया और कटोरे को उलट पलट कर देखा तो उसे संदेह हुआ कि यह कटोरा सोने का बना है। इसलिए उसने कटोरे के नीचे तली में सुई से एक रेखा खींच दी। उसका संदेश सही निकला, वह कटोरा शुद्ध सोने का था। सोना देखते उसके मन में लालच आ गया। वह कटोरा को मुफ्त में लेना चाहता था, इसलिए उसने दिखावा किया कि यह कटोरा बहुत बेकार है और कहने लगा, यह कटोरा घटिया और बेकार है। इतना गंदा कटोरा कैसे तुम लोग अपने घर में रखी थी, इसका कुछ मिलेगा भी नहीं। और तिरस्कार पूर्वक उसे जमीन पर फेंक दिया और अपनी जगह से उठा और तुरंत बाहर चला गया। छोटी लड़की विक्रेता की इस बदतमीजी से बहुत दुखी थी और बूढ़ी औरत समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर में इतना वो नाराज क्यों हो गया और इतनी उल्टी सीधी बातें करने लगा। अगले दिन जैसा कि दोनों विक्रेताओं के बीच तय था, उसी हिसाब से दोनों अपना अपना सामान बेचने चले गए। उनमें से दोनों अपना बर्तन उसी गली में बेचने गए जहां पिछले दिन पहला विक्रेता गया था। दूसरा विक्रेता उसी गली में आया जिस गली में उस गरीब महिला का घर था और उसके घर के पास से गुजरते हुए चिल्लाया, बर्तन ले लो, बर्तन ले लो, अपने पुराने बर्तन को नए बर्तनों में बदल लो। जब छोटी लड़की ने उस विक्रेता की आवाज़ फिर से सुनी तो फिर से अपनी दादी से नए प्लेट लेने का आग्रह किया। बूढ़ी औरत ने कहा, प्यारी बच्ची, क्या तुम्हें याद नहीं कि कल विक्रेता हम दोनों को कितना बेइज्जती किया था? तुम देखी थी ना कि कैसे कटोरे को घीड़ा से जमीन पर फेंक दिया था। क्या चाहती हो कि तुम आज भी हमारी बेइज्जती हो? इस नए विक्रेता को बुलाने के बाद फिर हमें पछताना पड़ेगा। छोटी लड़की ने कहा, दादी वो विक्रेता असभ्य था, लेकिन यह सज्जन लग रहा है। संभावना है कि यह कटोरा ले लेगा। प्लीज दादी, प्लीज इसे बुला लो। पोती की उत्सुकता को देखकर बुढ़िया ने फिर दूसरे बर्तन वाले को बुला लिया। बर्तन वाला जब घर में आया तो बुढ़िया ने उसके हाथों में कटोरा दे दिया। बर्तन वाले की आंखें फटी की फटी रह गई। वह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि कटोरा शुद्ध सोने का बना था। उसने झिझकते हुए बड़ी ही विनम्रता के साथ पूछा, यह बताओ दादी माँ, क्या तुम सचमुच में इसे बदलना चाहती हो? बर्तन वाले की इस बात को सुनकर लड़की का चेहरा खुशी से खिल गया। वो बड़ी ही उत्सुकता से पूछी, क्या आप इसके बदले में एक नया प्लेट दे देंगे? उस विक्रेता ने कहा, बूढ़ी माँ, तुम्हारा कटोरा शुद्ध सोने का बना है और यह बहुत ही कीमती है। मेरे पास इतने पैसे और बर्तन भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। यह सुनकर दोनों महिलाएं चकित हो गई। बूढ़ी महिला ने कहा, बेटा कल एक व्यापारी आया हुआ था, उसने कहा कि कटोरा बेकार है और उसने इसे जमीन पर फेंक दिया। यह तुम्हारी स्पर्श का ही परिणाम है जिसने इसे सोने में बदल दिया है। अब इसे तुम ही ले लो और जो मर्जी आए उसे दे दो।
उस बर्तन वाले ने अपने पास मौजूद सारे बर्तन दे दिए और 500 चांदी के सिक्के भी दिए जो उस समय उसके पास थे। उसने सिर्फ अपना तराजू, अपना थैला और 8 चांदी के सिक्के अपने पास रखे ताकि उन सिक्कों को नाविक को नदी पार कराने के लिए दे सके। वह कटोरा लेकर नदी की तरफ चला गया। वहां उसने नाविक को 8 चांदी के सिक्के दिए और नदी पार हो गया। जैसे ही विक्रेता कटोरा लेकर वहां से गया, उसके तुरंत बाद महिला के पास वो पुराना विक्रेता आ गया और बूढ़ी महिला से बड़ी ही अधीरता के साथ कहा, अच्छा ठीक है, अपना कटोरा ले आओ, मैं तुम्हें उसके बदले में कुछ दे दूंगा। उसके दिखावे से क्रोधित होकर बूढ़ी महिला बोली, तुमने तो कहा था कि कटोरा बेकार है। आज हमारे पास एक ईमानदार विक्रेता आया हुआ था। उसने कहा कि कटोरा सोने का बना है और उसने इसके बदले में मुझे 500 चांदी के सिक्के और अपने सारे बर्तन दे दिए। लालची बर्तन वाला अपने भारी नुकसान पर पछताते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा और दूसरे विक्रेता को भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। उसने अपना सारा सामान और सारे पैसे फेंक दिए और अपने कपड़े को फाड़ डाला। दोनों महिलाएं यह देखकर हैरान थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वह तुरंत नदी की तरफ भागा, लेकिन तब तक दूसरा विक्रेता नदी पार कर चुका था। वह नाविक को वापस नाव लाने के लिए चिल्लाने लगा, जोर जोर से कहने लगा कि नाव को वापस लाओ, नाव को वापस लाओ। लेकिन वैसा नहीं हुआ। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तूने मेरे प्लान को बर्बाद कर दिया है, जिससे मैं सोने का कटोरा नहीं पा सका। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उत्तेजना के कारण उसका दिल फट गया और वह वहीं पर मर गया। दोस्तों, ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो सही रास्ता चुनता है वही असली अमीर होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, ताकि मुझे और भी मोटिवेशनल कहानियाँ बनाने का सौभाग्य प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।